हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज हम लोग करंट अफेयर्स 9 और 10 फरवरी 2021 की डिस्कस करेंगे, प्लस उससे जुड़े स्टैटिक जीके के भी सभी पॉइंट्स। तो अगर आज आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे जुड़े स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच कंट्री, दुनिया का वो कौन सा देश है जहां 14वां अंतरराष्ट्रीय चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है अभी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। 14th, ये 14वीं बार था अंतरराष्ट्रीय 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल था ये, जो अभी अभी कंक्लूड हुआ है। राइट आंसर है जी बांग्लादेश। तो इस फेस्टिवल में टोटल 12 अवार्ड मिले हैं। 179 फिल्में 39 देशों से यहां दिखाई गई थी। 7 दिन ये लंबा फेस्टिवल था जो कहां चला है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात हो रही है। कुछ बातें जो बांग्लादेश के रिगार्डिंग हम सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका इज कैपिटल। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी का नाम शेख हसीना। बंगाली यहां की ऑफिशियल भाषा है। तो ये 4 बातें आप लोग बांग्लादेश को लेकर याद रखोगे। 1971 के अंदर इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उससे अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। दूसरी खबर आप लोगों के सामने, विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है सांस कैंपेन, ताकि रिड्यूस की जा सके इन्फेंट मोर्टेलिटी। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी? इन्फेंट होता है एक छोटा बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु हो जाना। कभी कभी जो है छोटे बच्चे, मतलब पैदा होते वक्त जब बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहा जाता है। ये ना हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम हो, इसको लेकर एक सांस कैंपेन भारत में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। तो कैंपेन का नाम है सांस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सांस? दैट इज सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। जो ये छोटे बच्चों के जो नमूनिया होता है ना, इसकी वजह से एक्सपायर होने की दर काफी बड़ी है। तो अब इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है, उसको लेकर एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस चलाई गई है। और ऐसा करने वाली जो सरकार है वो सरकार है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो स्टेट है, इसका गठन हुआ था अबाउट मध्य प्रदेश। अब हम लोग कुछ बातें मध्य प्रदेश के बारे में लिखेंगे। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का है इंदौर। जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर हमारा लुधियाना है। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इनके पास एडिशनल चार्ज है यूपी के बाद। आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ऑफिशियल भाषा मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा है। नेक्स्ट, अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। आज की तीसरी खबर आप लोगों के सामने, विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड यूनिक 16 डिजिट का यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग। भारत का वो कौन सा राज्य है जिन्होंने 16 डिजिट का यूनिक कोड जो है वो लॉन्च कर दिया है, ताकि जो लैंड होल्डिंग, जो मालिक है, जिनका
जिनका जमीन के ऊपर आप कह सकते हो मालिकाना हक है, रजिस्ट्री के साथ साथ उनको 16 डिजिट का एक नंबर भी, एक कार्ड भी मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैंड डिस्प्यूट सॉल्व किए जा सकें, फेक रजिस्ट्रियां पकड़ी जा सकें। ये काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हर व्यक्ति को जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको एक 16 डिजिट का नंबर अलॉट किया जाएगा। यूपी जो भारत की स्टेट है, जब से भारत है तभी से अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में ही रिकॉग्नाइज्ड हो गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल। इससे अलग आप लोग सभी जानते होंगे, भारत में वीट का नंबर 1 प्रोड्यूसर, दूध का नंबर 1 प्रोड्यूसर, गन्ने का नंबर 1 प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम, वो भी यूपी स्टेट है। यूपी के अंदर आज इस वक्त टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, 403 एमएलए हैं, 80 लोकसभा के एमपी है, 31 राज्यसभा के एमपी है। सबसे ज्यादा एमपी लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहां से है। एमएलसी विधान परिषद के भी यहाँ टोटल 100 सीट्स है एमएलसी। तो ये कुछ बातें थी जी यूपी को लेकर जो आप सबने ध्यान रखनी है। 16 डिजिट का एक कोड लैंड होल्डर्स को वहां अलॉट किया जाएगा ताकि फेक रजिस्ट्री और लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट 4th न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एट व्हाट प्लेस, वो कौन सी जगह है जहां भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की कंपनी ओएनजीसी, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहा जाता है, इज गोइंग टू इस्टेब्लिश करने जा रही है भारत का सबसे पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। वो कौन सी जगह है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है जी। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे सामने आ चुका है, वो है जी ए, लद्दाख। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है लद्दाख के अंदर भारत का सबसे पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही है। ओएनजीसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। 14 अगस्त 1956 ईस्वी के अंदर ये कंपनी जो है अस्तित्व में आई थी। 14 अगस्त 1956 में बनी थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। शशि शंकर इसके सीईओ है। शशि शंकर ओएनजीसी के सीईओ है। 5वीं न्यूज पर आते हैं। इन विच सिटी, वो भारत का कौन सा शहर है जहां नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय बागबानी का मेला 2021 का शुरू हो चुका है भारत के कौन से शहर में? शहर का नाम है जी बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 की शुरुआत हो चुकी है। भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो स्टेट मंत्री है कैलाश चौधरी जी ने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये मेला चलेगा। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? फल, फूल, सब्जी और जड़ी बूटियां, इनको हम लोग हॉर्टिकल्चर के रूप से जानते हैं। इस बार का थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। 6th न्यूज आपके सामने। विद विच कंट्री, वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत साइन करने जा रहा है एक एमओयू ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके शहतूत डैम। भारत एक शहतूत नामक डैम कौन से देश को बना के दे रहा है? वो देश है जी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत इससे पहले भी एक डैम बना के जो है वो दे चुका है। लगभग $300 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो भारत अफगानिस्तान के लिए पूरा करेगा। इससे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लोगों को पीने के लिए सेफ पानी मिलेगा। इससे पहले भारत ने 2016 में एक डैम और भी बना के दिया था जिसका नाम था सलमा डैम। तो भारत अफगानिस्तान ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और भारत अफगानिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम वेरियस स्टेप्स जो है वो उठाता रहता है।
तो ये आप लोग इसके अंदर ध्यान रखोगे जी। अफगानिस्तान की राजधानी जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा वो है जी काबुल, और यहां की ऑफिशियल भाषा है पश्तो, PASHTO। प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ गहानी, करेंसी है अफगानी। तो ये चार बातें आप लोग याद रखना। सातवीं खबर के ऊपर आते हैं। सातवीं खबर है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो भारत का कौन सा स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या दिल्ली। राइट आंसर है जी इसका दिल्ली। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है। 9वीं क्लास के अंदर 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा टेस्ट लेकर, जिनको 5000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि नॉन मेडिकल मेडिकल वो लोग कल को फ्यूचर में रखें, साइंस एजुकेशन में वो लोग इंटरेस्ट लें। ऐसा स्टेप उठाया है दिल्ली की सरकार द्वारा। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही है दिल्ली की। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। जिले कितने हैं? 11। विधानसभा की कितनी सीट्स हैं? 70। राज्यसभा में 3, लोकसभा में 7। 1800 लगभग 1484 स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल भाषा वाला दिल्ली यूनियन टेरिटरी। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन विच स्टेट, भारत का वो कौन सा राज्य है वेयर इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। भारत के कौन से स्टेट के अंदर भारत का सबसे पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इंस्टॉल किया जा रहा है इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा? राइट आंसर है उड़ीसा। ये काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन तीनों के द्वारा मिलकर किया गया है, और स्टेट का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा भारत के उन 9 राज्यों में से एक है जिसके साथ समुद्र लगता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल 30 जिले। गणेशी लाल गवर्नर, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, और ऑफिशियल भाषा उड़िया। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सिस डे। पल्सिस क्या होती है? दालें। वर्ल्ड पल्सिस डे पूरी दुनिया में कब बनाया जाता है जी? 9वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है सी, 10 फरवरी को। इस बार का थीम था न्यूट्रियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। एक बार फिर बोल रहा हूं, इस बार का थीम था न्यूट्रियस सीड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और 9 तारीख फरवरी की हर साल वर्ल्ड पल्सिस डे के रूप में बनाया जाएगी, ऐसा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। पूरे दुनिया में फूड से रिलेटेड जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसे FAO कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है जी, ये 3 बातें आप लोग इसमें ध्यान में रखोगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगली खबर, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ FSSAI। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा मैं आपको बताऊंगा। FSSAI को कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में फूड सेफ्टी का काम जो है वो करती है। इस रेगुलेटरी बॉडी ने ये कहा है कि जो ट्रांस फैट जो होगी खाने पीने वाली आइटम में वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपसे पूछा गया है कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है,
रीटा टिटोटिया इनका नाम है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश है, और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत ये बनी थी, और ये रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्ट करती है पब्लिक हेल्थ को बाय रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगस्त 2011 ईस्वी के अंदर FSSAI का गठन जो है वो हुआ था। तो भारत में 2 किताबें लिखी गई है, उन दोनों के नाम आप लोग देख लो। 11वीं खबर आप लोगों के सामने। एक किताब का नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इस किताब को लिखा है संगीत पॉल द्वारा। ठीक है, ये कोरोना वायरस के बाद की जो दुनिया चेंज हुई है उसके ऊपर है ये किताब। और एक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M हामिद अंसारी द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। ये श्री हामिद अंसारी द्वारा इस किताब को जो है वो लिखा गया है। हामिद अंसारी द्वारा इस किताब को लिखा गया है। भारत के एक महान एक्टर ऋषि कपूर एक्सपायर हो गए हैं। ये 13वीं खबर है। ऋषि कपूर एक्सपायर हो गए हैं। ही इज डाइड। इनके पिता का नाम था श्री राज कपूर। राज कपूर के बेटे श्री ऋषि कपूर जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो ये कुछ खबरें थी जी जो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू गुड लक। मिलेंगे फिर सून। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय।